आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का भी टॉपिक है और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आज हम पहले पूरा रिवीजन कराएंगे और पूरा रिवीजन कराने के बाद आज जितना भी ब्लड का टॉपिक है सारों को क्या कर देंगे, आज रिवीजन कर देंगे। ठीक है, मतलब कर देंगे। सबसे पहला क्या है हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है? सर्कुलेटिंग, यानी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग ब्लड के बारे में। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड। चलो देखते हैं क्या है भाई ब्लड। क्या है ब्लड? क्या है ब्लड? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसका ओरिजिन क्या है? अब मेसोडर्मल क्या है ये लास्ट क्लास में हम आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तीन तरह के, यानी कि इसको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जब जाइगोट होता है और जाइगोट बन जाता है, जब जाइगोट क्या हो गया, बन चुका है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट जब बन जाएगा, जाइगोट के अंदर फिर क्या होगा? डिवीजन होगा, जिसको एक प्रोसेस बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। और इस गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, ये जाइगोट जो होगा बहुत सारे सेल में डिवाइड होगा और इसके लेयर बनेंगे। कितना लेयर बनेगा? लेयर बनेगा। सबको समझ में आ गया? एक लेयर हो गया इक्टोडर्म, जिससे आपका स्किन बनेगा। एक हो गया इंडोडर्म, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन बनेंगे। और एक हो गया मेसोडर्म, जिससे आपके कुछ स्पेशल ऑर्गन बनेंगे। जैसे आपका हर्ट भी जो है, हर्ट का जो टिश्यू है वो भी किस किस चीज से बना हुआ है? मेसोडर्म ओरिजिन है उसका भी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये हम बताए थे हिमेटोलॉजी। अब एक एक चीज हम दिमाग में अट जाना चाहिए। सर हिमेटोलॉजी क्या है? हिमेटोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? ब्लड की स्टडी करेंगे, या ब्लड से रिलेटेड अगर कोई होगी स्टडी हम लोग हिमेटोलॉजी में करेंगे। आया? अब रख दो टुनटुनिया। चलिए, उसके बाद क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अगर किसी इंसान में बताया जाए कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड कितने अमाउंट में है, अगर कोई मेल होगा तो उसके बॉडी में कितना होगा? 5 लीटर होगा। और ब्लड से उसके बॉडी का जो वेट परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है? यानी कि ब्लड ब्लड की वजह से उसके बॉडी का वेट परसेंटेज कितना कैरी कर रहा है? कि 8% जो बॉडी वेट है वो किसकी वजह से आ रहा है? ब्लड की वजह से आ रहा है। अगर उसी तरह से फीमेल की बात करें तो फीमेल के बॉडी के अंदर 4 से 4.5 लीटर क्या है? ब्लड है। और उनका बॉडी वेट कितना परसेंट होगा बाबू? 7%। यानी कि यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया? ठीक। के बाद एक टर्म हम क्या बोले थे? ईसीएफ। ईसीएफ का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर जो भी फ्लूइड हो गया वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो सेल के बाहर कितना लीटर फ्लूइड है आपके बॉडी में? 15 लीटर। तो आपका ब्लड भी क्या है भाई? ईसीएफ ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही का हिस्सा है, क्योंकि ब्लड आपके सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है। अगर इस 15 लीटर में से याद रखिएगा 5 लीटर सिर्फ आपका खुद का क्या है? ब्लड का है। सबको समझ में आ गया? यानी कि ईसीएफ में अगर 15 लीटर का परसेंटेज बोले तो 33% 15 लीटर में से क्या है बाबू? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसका है? ब्लड का है। यानी कि 15 लीटर में से 33% हिस्सा जो है, 15 लीटर का 33% हिस्सा वो क्या है बाबू? ब्लड का है। सबको समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? यानी कि उसका 33% हो गया 5 लीटर। यानी कि 15 लीटर में 5 लीटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या है? ब्लड का है। उसके बाद अगर ब्लड की पीएच की बात करें तो याद रखिएगा आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल आर्टरी, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा, पीएच का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर पीएच का लेवल ज्यादा हो गया तो H+ आयन का मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर एसिडिटी के अंदर क्या होगा? कम होगा। सबको समझ में आ गया? के बाद हमने क्या बोला? वेन। वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखो क्या हो गया? बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, पीएच का लेवल क्या हो जाएगा? और अगर पीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो उसके अंदर यानी कि उसका जो अमाउंट है, तो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बट स्लाइटली गिरता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है कि अगर आर्टरी का 7.4 है तो वेन का ज्यादा नहीं है, 7.2 के आसपास। यहां तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? अरे जल्दी, यहां देखिए क्या लिखा हुआ? pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड स्लाइटली हायर देन द
स्लाइटली हायर देन द वेनस ब्लड, यानी कि ज्यादा ज्यादा कम या ज्यादा ज्यादा नहीं है, स्लाइटली हल्का फुल्का माइनर कम है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने बताया था कि सर आपके ब्लड में, आपका ब्लड जो है, आपके ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो हमने बोला था कि इस ब्लड को हम लोग दो भाग में बांट के चलेंगे। पहला भाग हम लोग क्या मान के चलेंगे, प्लाज्मा, और दूसरा भाग हम लोग क्या मान के चलेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अगर प्लाज्मा की बात करें तो हमने बोला था कि प्लाज्मा कितना परसेंटेज, 55% आप सबको बता चुके हैं। और ये प्लाज्मा अगर 55% है तो भी, अब उस प्लाज्मा किस किस चीज से बना है, तो प्लाज्मा भी तीन पर बना है। एक हो गया वाटर, यानी कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, सोचिए ब्लड जिस चीज से बना है, प्लाज्मा अमाउंट ब्लड में सबसे ज्यादा है, वो किस चीज से बना है सबसे ज्यादा, सबको समझ में आ गया। उसके बाद ऑर्गेनिक, और क्या है बाबू आपका, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे 8 से 9% हो गया, जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, अमीनो हार्मोन है, और भी बहुत सारी चीजें। इस तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्ट है, मिनरल्स है और आयरन। ये कितना परसेंट है आपके प्लाज्मा में, 1%। उसके बाद हम क्या बोले, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है बाबू आप लोग का, 45% है। ठीक है ना, इसके अंदर मेनली फॉर्म्ड एलिमेंट सेल पाए, फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब है सेल्स है। कितने तरह के सेल्स हैं, तीन। एक है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, यानी कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे डिफाइन करेंगे सर, क्या है प्लाज्मा तो हमने क्या बोला, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को क्या कर दो, हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि ब्लड सेल्स को हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, जैसे फिब्रिनोजेन, ठीक है ना, फिब्रिनोजेन को निकाल दो तो क्लॉटिंग, प्लाज्मा के अंदर जो फिब्रिनोजेन है वो क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जो ब्लड है, इस ब्लड में से प्लेटलेट्स भी हटा दो, आरबीसी भी हटा दो और मोनोप्रोटीन भी हटा दो, तो आपका ये क्या बन जाएगा। पहले ये बताओ, ये तीनों चीज समझ में आ गया पक्का। अगर बोला जाए प्लाज्मा कैसे पता चलेगा, तो प्लाज्मा ब्लड में से फॉर्मली रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट को हटा दो, आपको क्या मिल गया, प्लाज्मा मिल गया। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, हमको प्लाज्मा मिल चुका था, हमने प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन को क्या कर दिए, निकाल दिए, मेरा क्या बन गया, सीरम। हमने ब्लड में से प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्रोटीन्स को क्या कर दिया, निकाल दिया, हमको क्या पता चल जाएगा, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक सिस्टम है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम कहने का मतलब है जो आपके बॉडी में पीएच के लेवल को क्या करे, मेंटेन करे। तो जो आपके बॉडी में पीएच के लेवल को मेंटेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बफर सिस्टम। आपके बॉडी में दो बफर सिस्टम है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे वहां भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। एक है हीमोग्लोबिन और एक है कौन, बाइकार्बोनेट। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या बोला, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो अमाउंट है, परसेंटेज वॉल्यूम जो है, ब्लड ब्लड बनने का जो अमाउंट है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्लड को बनाने में हेल्प कौन कर रहा है। तो हमने क्या बोला था, किडनी के अंदर एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल पाया जा रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल पाया जा रहा है, जिसको जेजी सेल के नाम से जान रहे हैं हम लोग। और ये जेजी सेल एक हार्मोन निकालेगा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आपके लंबे लंबे बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उनके पास जाएगा, ठीक है ना। और वहां पास वो क्या होगा, वो इरिथ्रोपोइसिस करेगा। इरिथ्रोपोइसिस कहने का मतलब है कि भैया आपका ब्लड का फॉर्मेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का सबको समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। देखिए यहां पास क्या लिखा हुआ है, इन शॉर्ट, सेंस करेगा लो ब्लड ऑक्सीजन और लो ब्लड वॉल्यूम, या दोनों में से कुछ भी। रिलीज कौन सा हार्मोन करेगा, इरिथ्रोपोइटिन। ये स्टिमुलेट करेगा किसको, प्रोडक्शन को, तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोपोइटिस, और जिसकी वजह से आपका मेंटेन रहेगा नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, पक्का सबको समझ में आ गया। अब एक एक टॉपिक एकदम इतनी बार समझा दिए, 3 बार इसको हम रिवीजन कर दिए, 3 बार पढ़ा है, ठीक है ना। और हर 3 बार आपको हम पूरा क्या किए, रिवीजन किए, एकदम दिमाग में अट जाना चाहिए एक एक टॉपिक। उसके बाद हमने बोला कि प्लाज्मा के अंदर हमको तो पता ही भाई कि वाटर 90 से 92% है, इसको बताने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कितने थे, आयंस और सॉल्ट। कौन कौन से आयन, तो क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम और मैग्नीशियम।
अगर साल्ट की बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और, ठीक है ना, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, इसको बार बार हटाना पड़ता है हर बार जब जब पढ़ा है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, अरे जल्दी बताओ, पक्का सबको समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला भाई कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, क्या पाया जाता है बॉडी के अंदर, कहने का मतलब क्या है, प्लाज्मा में। कहा, प्लाज्मा में। कौन कौन से प्रोटीन है भाई हमारे प्लाज्मा में, तो बोलो एक एल्बुमिन है, एक क्या है बाबू, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन है, और एक क्या है बाबू आपका, ग्लोब्यूलिन। तो चलो हम लोग हमने आपको बताया था कि एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन का भी 3 पार्ट है। ग्लोब्यूलिन कितने तरह के, 3, एक अल्फा, बीटा और एक गामा। तो एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन का अल्फा और बीटा, इन सब का प्रोडक्शन कौन चचा कर रहे हैं, लीवर वाले चचा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, हम सबको समझ में आ गया, ये तीनों का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। अब चलो तीनों का एक एक फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एल्बुमिन जो है बाबू, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके बॉडी में क्या कर रहा है, और ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब है आपका जो ब्लड है, आपका जो क्या है, ब्लड है, उस ब्लड में से वाटर के अमाउंट को ब्लड वेजल से बाहर नहीं जाने देना, क्या कहला रहा है, ठीक है। अगर आपके ब्लड में से पानी निकल गया, पानी क्या हो गया, निकल गया, ठीक है ना, तो आपकी जो नसें हैं, ब्लड वेजल है, उनका इंफ्लामेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया, फूल जाएगा वो। सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने ये बताया प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, अभी जस्ट बताएं, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है बाबू, ब्लड क्लॉटिंग में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अगर अल्फा और बीटा की बात करें, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन की बात करें, तो इसका काम है किसी के साथ बाइंडिंग कर जाना, ठीक है, या फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। पहले इन तीनों का फंक्शन समझ में आया, सिर्फ गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन आपको बताया नहीं, तीनों कहां बन रहा है ये भी बता दिए, सिर्फ गामा ग्लोबुलिन कहां बनता है ये बताए नहीं आप। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का। उसके बाद हमने बोला एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन में सबसे छोटा प्रोटीन कौन है और सबसे बड़ा प्रोटीन कौन है, फिब्रिनोजेन। हमको लगता है यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। उसके बाद हम आपको अल्फा और बीटा के बारे में बता चुके हैं। अब हमको आपको क्या बताना है, गामा ग्लोबुलिन के बारे में। किसके बारे में बताना है, सर ये गामा ग्लोबुलिन क्या है, तो हम बताते हैं कि गामा ग्लोबुलिन वो आपका क्या बना रहा है बाबू, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। एंटी ही बॉडी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। सबको समझ में आ गया, पक्का। इसी तरीके से वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्लाज्मा सेल। कौन सा सेल, प्लाज्मा सेल। सबको समझ में आ गया, कौन सा प्लाज्मा सेल में भी भाई, टी लिम्फोसाइट। कौन सा साइट, क्या है फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या है अभी जस्ट बताया, एंटीबॉडी का काम ही आपके बॉडी में किसका फंक्शन, प्रोटेक्शन का। किसका, कैसे हो रहा है, तो बताओ यहाँ पास कौन, ये लड़का कौन है, तो आज आया नहीं, याद हो जाना चाहिए। यासिर नाम का कोई लड़का है, उसके बॉडी में कौन इंटर किया, एंटीजन। एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, ठीक है ना, फॉरेन पार्टिकल। आपके बॉडी का जो भी बाहर का जो पार्टिकल है, जो आपके बॉडी का हिस्सा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, फॉरेन पार्टिकल। या अब बायोलॉजिकल वर्ड में क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एंटीजन। तो ये एंटीजन किसी इंसान के शरीर में आया, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, तो आपके प्लाज्मा का जो साइड था वो उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, उसको पहचान लिया कि अच्छा भाई तुम मेरे पार्ट नहीं हो, अब तुमको इस दुनिया से क्या करना है, मेरे बॉडी से क्या करना है, हटाना है। तो अब ये बी लिम्फोसाइट का डिवीजन होगा और वो 2 सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा, एक प्लाज्मा सेल बनाएगा और एक प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करेगा, जो भी एंटीजन था उसको क्या करेगा, मारेगा। जब उसको मार दिया, अच्छा भाई उसको किस तरह से मारे हैं, ठीक है ना, आखिर कौन सा एंटीबॉडी बनाए हैं तुम्हारे, कौन से पार्ट में जाके उसको मारे हैं तो वो मारा है, इस सारे चीज को ये कौन मेमोरी सेल क्या कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा, ताकि अगर फ्यूचर में वो ऑर्गेनिज्म, वो एंटीजन दोबारा आए तो हम लोग उसको क्या कर दें, मार दें। सबको समझ में आ गया। जैसे हम लोग 5 साल तक पोलियो का खुराक क्यों पिए, बताओ पोलियो का खुराक क्यों पिए, 5 साल की जो पोलियो की जो दवा है उसको हम लोग दवा नहीं बोलेंगे, एक तरह का वैक्सीन था। वैक्सीन क्या है, यानी कि पोलियो वायरस को, पोलियो वायरस जो है उसको कमजोर करके, ठीक करके आपके बॉडी के अंदर क्या किया जा रहा है,
आप मारिया बोल रही है क्या जी भाई कि सर पिलाने के लिए आता है उनके 4 बूंद दे दी। 4 बूंद आप दवाएं नहीं है। अब 4 बूंद अगर ले लिया यानी कि आप एक्स्ट्रा पोलियो वायरस अपने बॉडी में क्या कर लिया। अमिताभ बच्चन कितना बूंद बोल रहा है, 2 बूंद जिंदगी के लिए, और तुम ले ली 4 बूंद जिंदगी का, ठीक है ना। तो 2 बूंद जिंदगी का वैक्सीन है, उस बूंद में पोलियो वायरस है, उस बूंद में कौन सा वायरस है, समझी। हाँ, 4 बूंद पी से कोई फायदा हुआ फिर। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आया। अब वो पोलियो वायरस शरीर के अंदर गया, अब जैसे गया तो अब बताओ पोलियो वायरस एंटीजन है, आपका बॉडी उसको क्या किया, पहचाना, अब फिर उसके लिए एंटीबॉडी बनाया और उसको मारा मारा, याद कर लिया, बट याद किया तो हो सकता है कि भूल जाएगा, तो अगले साल फिर पिलाया गया, ठीक है ना, अगले साल फिर पिलाया गया। अब मान लीजिए तुम ही लोग को 11 क्लास 4 बार पढ़ा दे, फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो, तो याद ना हो जाएगा। वही चीज है आपके। अब मान लीजिए एक ही साल करके कर दे हो जाता, मान लीजिए एक बार साल पिला दिए और अगले साल मान लीजिए मेमोरी से भूल जाता, क्या हो जाता, अगर ये भूल जाता तो हम लोग को पोलियो मार देता भाई, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए कितने साल तक लगातार पिलाया गया, 5 साल तक। अब ये मेमोरी से एकदम मेमोराइज कर लिया, अभी भी मेरे हवा में पोलियो वायरस होगा, ये मेरे बॉडी के अंदर क्या किया होगा, इंटर भी किया गया होगा, बट मेरा मेमोरी सेल के अंदर उसको मारने के लिए एंटीबॉडी पहले से क्या, हथियार पहले से क्या है, मौजूद है, परमाणु बम पहले से बने, जैसे ही उसके खिलाफ परमाणु बम छोड़े तुम चूर। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में, तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा में ब्लड शुगर भी होता है। ब्लड शुगर कितना है बाबू, 100 मिलीग्राम होना चाहिए 100 ml ब्लड, ठीक है ना, यानी कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, पर डेसी। अगर उससे ज्यादा हो गया भी दिक्कत, उससे कम हो गया तो भी दिक्कत। ज्यादा हो जाएगा डायबिटीज हो जाएगा, कम हो जाएगा तो भाई आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, ठीक है ना, बेहोश हो जाओगे अचानक से, ठीक है ना, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, अरे जल्दी बताइए। अब एक टर्म है सर, कोलेस्ट्रोल क्या है सर, कोलेस्ट्रोल एक वैक्स सब्सटेंस है, कैसा वैक्स, देखो वैक्स यानी कि उसको ऐसे समझिए एक तरह का फैटी सब्सटेंस, चर्बी जैसा सब्सटेंस, वैक्स है वैक्स। ये क्या होता है, 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल है, एक है हाई डेंसिटी और एक है लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी लेवल वाला जो कोलेस्ट्रॉल वो अच्छा है, क्या है, और लो डेंसिटी लेवल वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो खराब है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल है और इस ब्लड में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, बट आप लोग क्या कर रहे हो, बाहर का खाना, गुपचुप बर्गर सर्गर, ठीक है ना, ये सब गंदा गंदा चीज खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। तो अब इस जंक फूड में क्या होता है बाबू, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है, लो डेंसिटी लेवल का कोलेस्ट्रॉल होगा, और ये आपके ब्लड के साथ जाता रहेगा तो आपके नस में ही जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक दो दिन इसे खा लिया तो ये जाके क्या हो गया, जम गया। अब मान लीजिए तुम क्या खा लिए, हाई डेंसिटी लेवल का कोलेस्ट्रॉल, कौन सा, हाई डेंसिटी लेवल के कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, तो हमने खा लिया एचडीएल। तो अगर एचडीएल खाओगे क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जो जम गया था उसको वहां से साफ करते हुए क्या करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप खाते हो एलमोंड्स खा लिए, काजू खा लिए, ठीक है ना, समझ में, बटर खा लिए, सब क्या है, घी खा लिए, ये सब क्या है, एचडीएल है, कैसा है, अच्छा फैट है, क्या है, बट इनका भी अमाउंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। नहीं कि आप सर बोल देते रोजे खा रहे थे हम, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, पांच पांच चम्मच, छह छह चम्मच हम दबाए हुए रोज। तो हर एक चीज का अमाउंट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, तामरीन। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब समझ में आ गया, इसका भी लेवल कितना होना चाहिए वो 100 से 150 मिलीग्राम। के बाद क्या बता रहे हैं, ब्लड यूरिया, अगर आपके बॉडी में नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए ब्लड का, 40 मिलीग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में, अगर इससे ज्यादा होगा उस इंसान को क्या हो जाएगा, यूरेमिया, यूरेमिया होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, के चांसेस बढ़ जाएंगे। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का सबको समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, बोलो। उसके बाद क्या हमने बताया, ब्लड सेल, क्या बताया, ब्लड सेल क्या है सर, ब्लड सेल, तो हमने बताया था कि आपके फॉर्म्ड एलिमेंट तो आपके ब्लड में 45%, अभी प्लाज्मा खत्म कर दिए, प्लाज्मा सबको समझ में आ गया, प्लाज्मा का 55% था, जिसमें 90 से 92%, 90 से 92% वाटर था। उसके बाद ऑर्गेनिक और
इनऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों क्या कर दिए हम आपको समझा दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन कौन है बाबू, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अगर रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद कौन है बाबू आप लोग का, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आपके बॉडी का हमने क्या बताया था, आर्मी है, कमांडो है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो बोलना है बोल, ठीक है ना। कौन है ये आपके बॉडी का, WBC। उसके बाद कौन है, प्लेटलेट्स। कौन है उसके बाद, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है भाई, तो एक तरह का सेल का फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, जो आपके बॉडी के ब्लड को क्लॉट करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। चलो एक बार आप लोग 10th क्लास में शायद पढ़े होंगे, हीमोफीलिया, याद है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं बच्चों, रॉयल डिजीज। क्यों बोलते हैं रॉयल डिजीज, ये इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले हुआ, राजा महाराजा को बीमारी हो रहा है, तो वैसी बीमारी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रॉयल डिजीज, सबसे पहले उन लोग को पाया गया। इससे हीमोफीलिया नाम की एक जो बीमारी थी, क्या, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, क्यों बोल रहे हैं रॉयल डिजीज के अंदर, अगर किसी को माइनर कट भी हो जाएगा तो ब्लड का क्या होगा, वो लॉस होता ही रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं। सबको समझ में आ गया। और हीमोफीलिया बीमारी की सबसे बड़ी खास बात जानते हो क्या है, लड़की के अंदर सिर्फ दिखेगा, बट उसके अंदर ये पाया पाया जाएगा, मतलब इसके अंदर वो बीमारी है, ठीक है ना, बट वो एक्सप्रेस, बट अगर मान लीजिए एक लड़की गर्ल्स है और एक मान लीजिए बॉयज है, ठीक है, इस लड़की को हीमोफीलिया है, बट ये हीमोफीलिया को क्या करे, कैरियर है, क्या है, क्या है, कैरियर है। कैरियर मतलब इस बीमारी को ढोती है, बट इसके अंदर ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब ये दोनों का बेचारे का शादी हो गया, लड़का को इससे प्यार हुआ, शादी कर लिया, लड़का को नहीं पता था कि क्या कि कैरियर है, बीमारी को ढोती है। अब इसका बाल बच्चा हो, एक तो बच्चा हुआ लड़का और एक बच्चा क्या हुआ, मान लीजिए लड़का तो बॉय, और एक बच्चा हुआ लड़की, गर्ल्स। बॉयज को क्या हो जाएगा, जो उसका बेटा होगा, जो मेल होगा, उसको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, यानी कि उस बेचारे लड़का को हल्का सा भी कट होगा, है ना, उसका ब्लड क्या होने लगेगा, है ना, बहने लगेगा, खून अपने आप रुकेगा ही नहीं, यानी कि ब्लड लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है ना, इससे डेथ भी कर सकता है, टाइम पे इलाज नहीं हुआ, यानी कि उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, और भी जो भी दवा होगा वो चले। गर्ल्स क्या, ये जो इसकी बेटी हुई, वो अगर नॉर्मल कट होगा, जैसे होता है वैसे ठीक भी हो जाएगा, जैसे हम लोग का ठीक होता है, बट या फिर क्या कर रही है, बीमारी को कैरियर कर रही है, क्या कर रही है, यानी कि ये हीमोफीलिया कैसा डिजीज, यानी कि ये पाया तो जाएगा बट दिखेगा नहीं, यानी कि लड़की बीमारी को क्या कर रही है, हो रही है। फिर ये लड़की किसी को प्यार करेगी, फिर कोई लड़का फांसेगा, फिर दोनों का शादी हो गया, लड़की हो गई तब तो ठीक है, ठीक है ना, ये लोग दोनों को कोई परेशानी नहीं होगा, बट अगर लड़का हो गया तब लड़का छुई मुई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे बउआ तोरे कुछ कटे फटे नहीं। सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, अरे बोलो। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, डोमिनेट नहीं है, क्या है, और इसको कौन ढोके चलता है, यानी कि गर्ल्स में पाया जाएगा, गर्ल्स में है भी मौजूद, बट एक्सप्रेस, समझ में नहीं समझ में आया? यानी कि लड़की जिस जिस लड़के से शादी करते जाएगी, उसका सारा बाल बच्चा, अगर लड़का हो गया बउआ तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। लड़की हो गया तो तुम लोग खुश रहे, चलो बाबू तुम लोग हमारे और फैलाओ, समझ में नहीं समझ में? तो दिक्कत है, इतना खतरनाक बीमारी है, बीमारी खतरनाक है कि नहीं? इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, कहां पढ़ेंगे? उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, इरिथ्रोसाइट के बारे में। इधर देखिए, नंबर ऑफ आरबीसी कितना है, 5 से 5.5 मिलियन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी पर डे, यानी कि हर रोज 1% आरबीसी आपका क्या हो रहा है, डेथ कर जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, यानी कि अगर 5 मिलियन आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल है, कितना मिलियन, 5 मिलियन रेड ब्लड सेल है, तो उस 5 मिलियन रेड ब्लड में से 5 मिलियन का अगर 1% निकालोगे, तो वो 1% जो है बाबू, 1% रेड ब्लड सेल हर रोज क्या हो रहा है, हर रोज क्या हो रहा है, सबको समझ में आया, क्या हुआ जी?
सबको समझ में आ गया? तो अपने अपने हंस, यहां तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? तो रेड ब्लड सेल, कौन सा सेल? रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल आपके बॉडी में कितना है भाई? 5 मिलियन। और इस 5 मिलियन में से हर रोज 1% रेड ब्लड सेल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खत्म। अब डेथ होके जाता कहां है? कहां जाता है? स्प्लीन में। कहां जाता है? और रेड ब्लड सेल की जिंदगी कितने दिन की है? 120 दिन की रेड ब्लड सेल क्या है? जिंदगी है। समझ में आ रहा है? दास नहीं होना जिंदगी है। दास होना है तो कि अगर अल्लाह ताला उदास होने वाला फीचर बनाए हैं, दास भी होना है। खुश होने वाला फीचर बना है, खुश भी होना है। गुस्सा होने वाला फीचर बना है तो गुस्सा भी होना। हर चीज होना है, बट कोई चीज ज्यादा होना है, कोई चीज तो गुस्सा कम होना है। जहां पे करना और खुश ज्यादा रहना है। समझ गए? नहीं समझ में? हाँ, उदास होना है कम होना है, ठीक है ना? खुश ज्यादा होना। समझे? हाँ, एक ऑर्गन है, जब रेड ब्लड सेल आपके बॉडी में मर जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाता है? मर जाएगा। तो मर जाएगा तो कहां जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई इस दुनिया में जानवर या कोई इंसान डेथ कर गए, तो मर गया बाबू, तू मर गया, तू ये ऐसे कर छोड़ देते हैं? नहीं ना, तो मर जाता तो कहां डालते हैं उसको? कब्र में डाल देते हैं, या उसको जला दिया जाता है, या जिनका हर रिलीजन का जो जो प्रोसेस है उस तरह से हम लोग करते हैं कि नहीं करते? तो उसी तरीके से रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल बाबू अगर वो डेथ कर गया, उसकी जिंदगी कितने दिन की है भाई? कभी तू कहां जाएगा? ऐसे पड़ा रहेगा? ऐसे पड़ा रहे तो दिक्कत ना कर जाएगा भाई। तो वो रेड ब्लड सेल कहां चल जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन आपका एक ऑर्गन है जो आपके बॉडी के दाहिने साइड में, सॉरी बाएं साइड में, बाएं साइड में। बड़ी दिक्कत है दाएं बाएं मेरे, बाएं साइड, बाएं से लिखते हैं। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? बोलो हाँ, तो भर जाएगा तो फिर तो अलग और भी काम करता जाएगा, फिर उसको रिपेयर करेगा। कई बार कहा जाता है कि इम्यूनिटी जाएगा किसमें? इम्यून और मजबूत बनाने में उसका क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। समझे हो? कान बनाया होगा। हाँ, तो समझ रहे हो, एक नॉर्मल मशीन है, ठीक है, और एक तुम्हारा बॉडी का जो मशीन है, तो भयंकर तरीके से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इमेजिन करो बनाया होगा कितना होगा। स्टैग्नेशन में। अब यहां पास देखिएगा रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को एक और चीज क्या बोलते हैं जी? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। अगर रेड ब्लड सेल का शेप और साइज के बारे में बात किया जाए, तो रेड ब्लड सेल का जो शेप होगा बाबू मेरे, बाई कनकेव होगा। साइज की अगर बात करें, देखिए साइज की बात करें, ठीक है ना, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर इसका साइज क्या है बाबू आपको दिख रहा है? बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? क्या है इसका? ये इसका क्या है भाई? मोटाई है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें बाबू 7 से 8 माइक्रो साइज। और शेप इसका क्या है? बाइकॉनकेव। शेप क्या है इसका? बाइकॉनकेव। एल्पेलिबल चॉकलेट देखे हो? ऐसे नीचे ऐसे दबा हुआ है, फिर ऐसे ऊपर उठा हुआ, एल्पेलिबल की तरह। बाइकॉनकेव। सबको समझ में आ गया? भेजा में घुस गया? अगर भेजा में घुस गया तो अब यहां पास देखो बहुत ही भयंकर चीज लिखा हुआ कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस। अगर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ज्यादा वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना? अगर मान लीजिए रेड ब्लड सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इसको भी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल। अगर यही रेड ब्लड सेल तुम्हारा आधा ऑक्सीजन खींच के क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा, तो तुम्हारे अलग अलग सेल में ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ठीक है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस या अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक खाली डब्बा हो जाता है, जिस खाली डब्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन उसको अटैच करेगा इस ऑक्सीजन को, और आपके बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट में पहुंचा देगा। सबको समझ में आ गया? ताकि क्यों, अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, ताकि ऑक्सीजन का वो मेरा न्यूक्लियस उस ऑक्सीजन का यूज कर नहीं पाए, ठीक है ना? और जितना ज्यादा खाली डिब्बा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा? कैरी करेगा। पहले ही से उसके अंदर और सब चीज भरा होगा तो लेके जा पाएगा जी? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का? ठीक। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पाई कनकेव शेप एंड absence ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड अलाउ मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, दस इंप्रूव ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यानी कि अब सेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्पेस हीमोग्लोबिन को, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बाबू? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। हमको लगता है यहां तक किसी
अब यहां पास आते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, हीम कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर आयरन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस है आयरन। ठीक है, और एक क्या है बाबू, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसका कितना प्रतिशत हिस्सा है, 96। कितना प्रतिशत हिस्सा है, 90। ठीक है, अगर यहां पास ये देखिएगा, अगर ये मेरा ग्लोबुलिन है, इसके अंदर मेरा एक सब्सटेंस है COOH, COOH, और ये जो मेरा व्हाइट वाला जो दिख रहा है, जिसको हम रेड रेड कर दिए, ये मेरा क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और ये देखिएगा, इसके साथ मेरा एक पॉरफिरिन रिंग्स, यानी कि एक पेंटा रिंग बना हुआ है। देखो ऐसे पेंटा, 5 कार्बन का रिंग बना हुआ है। देखो रिंग बना हुआ है, उस 5 कार्बन के रिंग में देखो मेरा आयरन भी जुड़ा हुआ है, एमाइन भी जुड़ा हुआ है, आयरन भी जुड़ा हुआ है, फ्री एमाइन है, आयरन है, फ्री एमाइन, आयरन है, फ्री। बोलो किसी को दिक्कत है? अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना है, बोला सा स्ट्रक्चर, COOH, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, 2 अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, 2 बीटा ग्लोबुलिन, उस प्रोटीन के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक पॉरफिरिन रिंग्स, यानी कि पेंटा कार्बन का 5 कार्बन का एक रिंग है, इसके साथ मेरा आयरन और NH2, आयरन NH2 एमाइन, आयरन NH2, आयरन NH2 इस तरह से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन अटैच हो सकते हैं? 4। तो दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? पक्का सबको समझ में आ गया? आ रहा है? तो एक हीमोग्लोबिन में कितना आयरन के प्रोटीन अटैच हो सकते हैं? आपके एक हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट ग्लोबुलिन प्रोटीन है और कितना परसेंट मेरा हीम है? दिक्कत? पक्का? उसके बाद बताया जा रहा है बाबू, आरबीसी कैसे बन रहा है सर? आरबीसी कैसे बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कैसे आरबीसी बन रहा है? देखो इधर आरबीसी के, आरबीसी के बनने को हम लोग और क्या बोलते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, इरिथ्रोपोइसिस, जहां जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के बारे में बता रहे हैं। याद है क्या है सर इरिथ्रो, कैसे बनेगा? इधर देखिए, अगर कोई बच्चा मां के पेट में इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो कहने, इम्ब्रियो में मुंह से निकल गया, यानी कि इम्ब्रियो स्ट्रक्चर में अभी मौजूद है, जाइगोट था, जाइगोट टूट गया और अब क्या हो गया, उससे छोटे छोटे अब ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए, तो अब वो इम्ब्रियो स्टेज में है। अब जब ये इम्ब्रियो स्टेज में, तो के अंदर उस बॉडी जो स्ट्रक्चर में, उसके अंदर भी तो ब्लड बनेगा, रेड ब्लड सेल बनेगा। तो ये जो रेड ब्लड सेल जब वो इम्ब्रियो स्टेज में है, तब वो इम्ब्रियो स्टेज में क्या पाया जाता है, यॉर्क सैक। क्या पाया जाता है? जैसे अंडा होता है, अंडा का पीला वाला जर्दी, तो हम लोग भी जब इम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है, और ये यॉर्क सैक है ना, ये यॉर्क सैक क्या बनाएगा आपका, रेड है, रेड ब्लड सेल। स्टेप है, यॉर्क सैक लीवर नहीं बना रहा, हम बता रहे हैं, नोट्स हम बनाए तो इसको हमको पता होगा। इधर देखिएगा, यॉर्क सैक है, ये क्या है, यॉर्क सैक, और ये यॉर्क सैक रेड ब्लड सेल बनाएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा आपके बॉडी में लीवर उवर सब बन जाएगा, स्प्लीन वगैरह बन जाएगा, तब मां के पेटी में अभी मौजूद, तब उस समय ये लीवर और स्प्लीन क्या बनाएगा, रेड ब्लड सेल बना। मान लीजिए कि बच्चा मां के पेट के अंदर, के बॉडी में भी लीवर तीवर कुछ बना है, तब यॉर्क सैक जो है वो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगा, इरिथ्रोपोइसिस करेगा। जैसे इस छोटे से बच्चे जो मां के पेट के अंदर था, लीवर और स्प्लीन बनेगा, तब उसके बॉडी में लीवर और स्प्लीन क्या करेगा, रेड ब्लड सेल यानी कि इरिथ्रोपोइसिस करेगा। फिर वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके शरीर में हड्डी उड्डी, बड़ा बड़ा हड्डी बन जाएगा, लॉन्ग बोन बन जाएगा, तब उसके शरीर में ये रेड बोन मैरो, कौन, रेड बोन मैरो क्या बनाएगा, प्रोपोइसिस कर। कोनो दिक्कत? चलिए मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई इंसान है और उसके बॉडी में क्या है बाबू, बोन मैरो है। क्या है? तो बोन मैरो भी कैसा बोन मैरो, रेड बोन मैरो। कैसा बोन मैरो? अब उस बोन मैरो के अंदर, अब उस बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर छोटा छोटा क्या होगा, स्टीम, क्या होगा बोलो, छोटा छोटा क्या होगा जी। अब ये स्टीम सेल, ये जो स्टीम सेल है वो भी 3 तरह के, कितने तरह के, पहला है बोलो मेगा कैरियोट्स, बोलो, दूसरा है बोलो लीकोब्लास्ट, तीसरा है बोलो इरिथ्रोब्लास्ट, बोलो ना। मेगा कैरियोट्स क्या बनाएगा, अगर कोई स्टीम सेल क्या है, मेगा कैरियोट्स है, तो वो क्या बनाएगा, अगर कोई स्टीम सेल लीकोब्लास्ट है क्या बनाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। क्या बनाएगा,
व्हाइट ब्लड सेल। और अगर स्टीम सेल मेरा वो कौन सा है, इरिथ्रोब्लास्ट है, तो पहले ये इरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा क्या चीज, रेटिकुलोसाइट्स। बोलो, तो रेटिकुलोसाइट क्या है, रेटिकुलोसाइट रेडी ब्लड सेल है, बट रेड ब्लड सेल का अर्ली स्टेज, कौन सा स्टेज है, तो ये जो रेटिकुलोसाइट है अंदर यस पाया जाएगा। अभी तो बोले सर रेड ब्लड के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, बट जब रेड ब्लड सेल का जब अर्ली स्टेज होता है, जब वो रेटिकुलोसाइट रहता है, जिसको कौन बना रहा है, स्टीम सेल। सेल का कौन सा स्टीम सेल, तो बताए बाबू इरिथ्रोब्लास्ट। तो ये जो इरिथ्रोब्लास्ट है पहले बनाया रेटिकुलोसाइट, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। जब ये रेटिकुलोसाइट बड़ा होगा, जवान होगा, मैच्योर होगा, तो इसके अंदर से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये फिर क्या कहलाएगा, प्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड सेल। बोलो सबको समझ में आ गया, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद। और अब क्वेश्चन इसे क्या लिखे, विटामिन B12 फॉलिक एसिड क्या लिखे, तो इसको मैच्योर करने में क्या करेगा, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड अगर आपके बॉडी में कम हो गया, तो आपके बॉडी में रेटिकुलोसाइट्स तो बनेगा, बट मैच्योर, अगर मैच्योर नहीं हो पाएगा, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, यानी कि आपको ऐसे फूड खाना है जिनके अंदर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हो। बोलो किसी को दिक्कत है। और एक चीज याद रखिएगा, विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने के आपके बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में तो बैक्टीरिया है, इकेरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। बोलो समझ में। और ये इकोलाई बैक्टीरिया कितना अच्छा है, अगर ये इकोलाई बैक्टीरिया नहीं होगा, विटामिन B12 आपके साइड में आप खा तो रहे हो, बट एब्सॉर्ब, और जब एब्सॉर्ब ही नहीं होगा तो मेरा रेटिकुलोसाइट्स कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा। बट अगर इकोलाई की मात्रा ज्यादा हो गया है ना, तो ये आपको इंफेक्शन फैला देगा। क्या फैला देगा, समझ में आया। इकोलाई दोस्त है, बट अगर कोई मान लीजिए गंदा पानी पीता है, गंदे बाथरूम का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, तो समझ में आ गया उसको क्या हो जाएगा, इकोलाई हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। और ये इकोलाई सबसे ज्यादा, ठीक है ना, फीमेल को होता है। किसको होता है, पहले इतना बताओ, भेजा में घुसा, डिलीट हो गया, अरे बोले जल्दी, भेजा में घुस गया। रेड ब्लड सेल कैसे बन रहा है, तो सर रेड ब्लड सेल अगर कोई छोटा बच्चा होगा, कैसा बच्चा होगा, अगर रेड ब्लड सेल, अगर कोई छोटा बच्चा, कहने का मतलब है वो मां के पेट में होगा, एम्ब्रियो स्टेज में होगा, तो यॉर्क सेक के अंदर रेड ब्लड सेल बनेगा। अगर वही छोटा बच्चा अभी उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं बना था, तब जैसे ही उस मां के पेट में उसके बच्चे के अंदर लीवर और स्प्लीन बनेगा, तो लीवर और स्प्लीन क्या बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर जब वो इस दुनिया में आएगा, उसके शरीर में बड़ी बड़ी हड्डी बनेंगी, ठीक है ना, तो रेड बोन मैरो बनेगा, हड्डी बनेगा, हड्डी, तो उस बड़ी बड़ी हड्डी के अंदर क्या होगा बाबू, स्टीम, क्या होगा। और वो स्टीम सेल भी कितने तरह के होंगे, तरह के, जिसमें से रेड कौन सा, इरिथ्रोब्लास्ट, ये इरिथ्रोब्लास्ट रेड ब्लड सेल बनाएगा, क्या डायरेक्ट बनाएगा, ये इरिथ्रोब्लास्ट पहले क्या बनाएगा, रेटिकुलोसाइट, और ये रेटिकुलोसाइट को मैच्योर करेगा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर रेटिकुलोसाइट क्या है, तो रेटिकुलोसाइट रेड ब्लड सेल का फर्स्ट स्टेज है, जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा, पाया जाए। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है। चलो इस बार की पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, रेड ब्लड सेल आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, दे मैच्योर फॉर्म इरिथ्रोब्लास्ट, ये मैच्योर होगा इरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, और ये रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा किसकी मदद से, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। हम आपको ब्लड के बारे में सारा चीज क्या कर दिए, पढ़ा दीजिए, लास्ट है ये सब चीज पढ़ा चुके हैं कि लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है, 120। आफ्टर 120 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और मरने के बाद इसको माइक्रोफेज क्या करेगा, ये आपके सेल में एक माइक्रोफेज है, क्या है, उसको खाएगा और उसको कहां पहुंचा देगा, स्पिन। स्पिन क्या है भाई, आपके रेड ब्लड सेल का क्या है, ग्रेवयार्ड है, कब्रगाह है, क्या है, ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है, कब्रगाह, ठीक है ना, कब्रिस्तान है, ठीक है। रेड ब्लड सेल था, 120 बाद मरा, ये टूटेगा और इसको खाएगा कौन, देखो खा लिया, कौन खाया, माइक्रोफेज, कहां पहुंचा दिया, इन यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, ये स्प्लीन नहीं है, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, यहां तक पक्का किसी को, तो देखो यहां पे लिखा हुआ आरबीसी जिंदा रहेगा 120 दिन तक, एंड ब्रोकन डाउन बाय मैक्रोफेज, मैक्रोफेज इसको तोड़ तोड़ के क्या कर लेगा, खा लेगा, और इसको कहां पहुंचा देगा, इन द स्प्लीन। क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी है। अब हम आपको सारा ब्लड के बारे में क्या कर दिए, पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम
हम लोग ब्लड वेजल और हार्ट के बारे में क्या जानेंगे, उससे रिलेटेड बीमारी के बारे में जानेंगे और चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर। दिमाग में हट गया आप?